हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं डॉक्टर रवि डालमिया अनअकैडमिक परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उम्मीद करता हूं आप लोग को मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं लेक्चर नंबर 40 और चैप्टर का नाम है शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आपने उम्मीद करता हूँ कि पुराने लेक्चर देख लिए होंगे जहाँ पे शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने पढ़ाना चालू किया 35 से। तो 35 से 39 तक के लेक्चर पूरे देख लीजिए अगर आपको कमांड लानी है किस पे, शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे। तो बच्चों, आज मैं चालू करने जा रहा हूँ शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का नेक्स्ट पार्ट। तो मैं डॉक्टर रवि डालमिया, PhD इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT कानपुर 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। और बच्चों, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रक्चर, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सो ऑन। बच्चों, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल, और चैनल का नाम क्या है? द ग्रेट हॉल गेट। क्या नाम है? ग्रेट हॉल गेट। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, अनअकैडमी में दो तरह के कोर्स होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है आइकॉनिक। प्लस में आपको ये चीजें मिलती हैं और आइकॉनिक में आपको ये चीजें मिलती हैं। बच्चों, ये दिखा रखा है फीस स्ट्रक्चर प्लस के लिए और आइकॉनिक के लिए। तो प्लस में क्या होता है, ये गेट और ESC के लिए ये फीस है, और आइकॉनिक में गेट और ESC के लिए ये फीस है। तो बच्चों, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अधिक महीने का कोर्स लेने पे, अधिक महीने का कोर्स लेने पे हर महीने की फीस क्या होती है? कम होती है, और कम महीने का कोर्स लेने पे फीस ज़्यादा होती है हर महीने की। तो किसमें एडवांटेज है? अधिक महीने का कोर्स लेने पे। और मेरा कोड अगर यूज करेंगे WD10 तो आपको कितने % का डिस्काउंट मिलेगा? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों, अनअकैडमी में टेस्ट का प्रोविजन रखा गया है। पता है आपको गेट का एग्जाम आने वाला है, तो गेट के एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है कैसी नहीं है, उसके लिए अनअकैडमी में 5 मॉक टेस्ट होंगे। कितने मॉक टेस्ट होंगे? 5, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज ही रजिस्ट्रेशन करें और टेस्ट दीजिए, जिससे पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है कि कैसी नहीं है। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं RWT10, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हो। कब से कब है? 2 जनवरी से 30 जनवरी। 2 जनवरी से 30 जनवरी एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन आज ही करा लीजिए। ठीक है बच्चों, टेस्ट के लिए बता दिया आपको। उसके बाद में अनअकैडमी में डाउट सेशन चलता है। डाउट पे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो डाउट भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको आपकी लैंग्वेज में भेज दिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो कोई भी डाउट भेज सकते हैं। बच्चों, एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये क्या है कि 5 जनवरी तक अगर आप कोई कोर्स लेते हैं, कोई कोर्स खरीदते हैं, तो उसमें 10% की नहीं 22% की छूट मिल रही है। कितने परसेंट की? 22% की। तो 22% की छूट पाने के लिए आपको 5 तारीख तक क्या लेना पड़ेगा? कोर्स को लेना पड़ेगा। उसके बाद में तो 10% ही मिलेगा। तो अगर 5 तारीख तक आप कोर्स का लेंगे, एडमिशन लेंगे, तो आपको 22% की छूट मिलेगी 9 ईयर्स की। ठीक है, तो एक अच्छा मौका है, तो इसका मौके का लाभ उठाइए। बच्चों, अनअकैडमी में 9 जनवरी को एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। 20 क्वेश्चन है, 60 मिनट के जनरल क्वेश्चन है, जिसमें कि मैकेनिकल, सिविल, ECE, CS एंड IT वाले दे सकते हैं। और उसमें जो टॉप के 100 क्या होंगे? लकी विनर होंगे। लकी विनर का मतलब जिनको चुना जाएगा तो वो उनको आकर्षण इनाम मिलेगा। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करिएगा, ध्यान रखिएगा 9 जनवरी को कितने बजे? 11 AM को। तो भाग लीजिएगा और हो सकता है कि वो उपहार आपको भी मिल जाए। तो बच्चों, मैं पढ़ा रहा था आपको शियर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपनी स्टाइल में, रवि डालमिया की स्टाइल में। तो टेस्ट चलते हैं। अब ये नहीं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको, मेरे पढ़ाने का जो ढंग है, ऐसा नहीं कि मैं किताब से, मेरा एक जो कंसेप्ट है कि मेरा कंसेप्ट कि मैं ये फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो एक बार अगर आपने फॉलो किया तो कभी गलती नहीं होगी, वो चीज़ें अपने आप आराम से बनेगी। तो मैंने कहा कि चलिए, आपने कहा कि सर कुछ और सवाल करते हैं, तो मैंने कहा लो, तुम हो, तुम हो, तुम हो और तुम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या लगा है? ऐसे लोड होता है। कैसे लगा? ऐसे। ठीक, ये कितना है? W न्यूटन पर मीटर, और ये कितना है? -W न्यूटन पर मीटर। ये लेंथ कितनी है?
L/2 या L ले लो, कितनी ले ले L, ये दूरी ले ली L और ये दूरी भी कितनी ले ली बच्चों L, ठीक है। मैंने पूछा ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ड्रा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शुरू हो जाइए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले रिएक्शन, तो निकालिए कितनी रिएक्शन होगी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और साथ में क्या मोमेंट कितना मान लें हम, आपकी मर्जी, क्लॉकवाइज मानिए एंटी क्लॉक, हमने रैंडम मान लिया। तो तीनों रिएक्शन को निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, इसका एरिया कितना होगा, इसकी ये जो लोड है इसका एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस कितना है L और हाइट कितनी है W, तो कितना होगा WL/2, इसका भी कितना होगा WL/2, हाँ या ना, इसका एरिया WL/2, इसका भी निकालोगे तो WL/2। पहला कंसेप्ट, सबसे पहला स्टेप वन फाइंड रिएक्शन, तो क्या होगा बच्चों, सिग्मा Fx इक्वल टू G, तो हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स है H, तो H निकल आएगा, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों G रो। फिर क्या लगा दोगे, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, वर्टिकल में क्या है R ऊपर है, ऊपर ले तो R, और ये किधर है, ये UVL किधर है नीचे, तो क्या हो जाएगा माइनस WL/2, और ये किधर है बच्चों ऊपर, तो प्लस WL/2 इक्वल टू 0, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों G, रिएक्शन 0 आ गई, ठीक है। फिर तीसरा क्या लेंगे, इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट A मान लो, तो ए पॉइंट के अबाउट क्या ले लो मोमेंट, किस पॉइंट के अबाउट A के अबाउट, जितने भी लोग सबके कारण मूवमेंट निकालेंगे, तो ये R के कारण मूवमेंट 0 आएगा, क्यों 0 आएगा, दूरी कितनी है 0, मूवमेंट बराबर क्या होता है फोर्स इंटू दूरी, इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके लिए मूवमेंट कितना होगा 0, इसके कारण मूवमेंट, R के कारण मूवमेंट 0, H के कारण मूवमेंट 0, कोई पूछे क्यों, करो यहीं से पास हो रहा है, इसी से जिस पॉइंट से पास होता है उसके कारण मूवमेंट कितना होता है 0, तो इसके कारण 0, इसके कारण 0, ये मूवमेंट किधर है क्लॉकवाइज, ये मूवमेंट कितना माना है तुमने M, और क्लॉकवाइज निकाल लेते निगेटिव, तो क्या होगा -M। आगे बढ़े, कौन मिल गया UVL, क्या मिल गया UVL, ये किधर घुमाएगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, वैल्यू कितनी है WL/2, और सेंट्रॉइड से दूरी कितनी होगी 1/3 की 2/3, 1/3, अमीर आदमी से मतलब यहाँ पे हाइट ज़्यादा है तो मतलब यहाँ से सेंट्रॉइड की दूरी कितनी होती है 1/3, तो क्या होगा इंटू की, यहाँ पे क्या लिखोगे M लिखा था, अब इसके लिए क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज है तो माइनस, और वैल्यू कितनी है WL/2, और दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 1/3, तो क्या L का 1/3, तो L/3, हाँ या ना, ये लोड हो गया, लोड सेंट्रॉइड दूरी कितनी होगी L/3, ठीक। इसका ये किधर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कितना होगा बच्चों बोलो जरा, प्लस एरिया कितना है WL/2, और दूरी कितनी होगी यहाँ से, पहले ये सेंट्रॉइड यहाँ होगा कि नहीं होगा, इसका सेंट्रॉइड यहाँ था तो इसका सेंट्रॉइड यहाँ होगा कि नहीं होगा, ये दूरी कितनी होगी 2/3 किसका L का, तो ये दूरी कितनी होगी 2/3 यानी 2/3L, 2/3, और ये कितनी है L, तो टोटल दूरी कितनी आएगी L + 2L/3 इक्वल टू 0, हाँ या ना। आप इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले रहे हो तो ये लोड और ये दूरी, और इस पॉइंट के अबाउट ले रहे ये ले रहे हो तो ये लोड, और इसके सेंट्रॉइड से यहां तक की दूरी, तो ये दूरी कितनी है L, और यहां से ये दूरी L है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 2/3 किसका L का, तो L + 2L/3, तो ये कितना आएगा सॉल्व करने पे, निकाल के देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -M, और ये कितना आ जाएगा -WL²/6, और ये कितना हो जाएगा 3L + 5WL²/6 इक्वल टू 0, तो M इक्वल टू क्या आ रहा है 2, ये करेंगे 6, 2WL²/3 आ रहा है, देखो जरा, हाँ या ना बच्चों, तो यहाँ पे कितना गया 2WL²/3, तो आप कहेंगे सर रिएक्शन निकाल चुके हैं, रिएक्शन R कितना आ गया 0,
रिएक्शन कितना आ गया यार, 0। H कितना आ गया, 0। और ये कितना आ गया, 2WL²/3। पहला स्टेप कर लिया। कितना भी कठिन सवाल आ जाए, कितना भी कठिन सवाल आ जाए, चुपचाप अब क्या बनाइए, रिएक्शन निकाला पहले। अब क्या लेंगे, पॉइंट लो। तो सबसे पहले यहाँ रिपीट कर देते हैं। पहले आप कहेंगे सर, बच्चों देख लीजिए एक बार, क्लियर है ना, रिएक्शन निकालिए। R कितना आ गया, 0, H कितना आ गया, 0, M कितना आ गया, 2WL²। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं, क्लॉकवाइज निगेटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कोई उठाना गिराना नहीं। मतलब जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यूज करेंगे रिएक्शन निकालने में। और उठाना गिराना कहाँ चलता है, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब निकालते हैं, ठीक है। तो हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शॉर्टकट तकनीक देख रहे हैं, जिसमें कि बिना कुछ निकाले आप क्या बना सकते हो, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, रिएक्शन निकालिए। दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले यहाँ बना देते हैं। ये ऐसा था, ये कितना था, W न्यूटन पर मीटर। ये कितना था, W न्यूटन पर मीटर। ये ऐसे था और ये ऐसे था, हाँ या ना। ये दूरी कितनी थी, L, ये L। रिएक्शन तो 0 आ गई, तो लिखने की जरूरत नहीं है। H भी 0 आ गया, लिखने की जरूरत नहीं है। और मोमेंट कितना आया, ये मोमेंट कितना आया, 2WL²/3, ठीक, 2WL²/3। दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था, बोलो, पॉइंट निकालो। और पॉइंट कहाँ लेते हैं, जहाँ पॉइंट लोड लगता है, या मोमेंट लगता है, या यूडीएल शुरू होता है या खत्म होता है, या यूवीएल शुरू होता है या खत्म होता है, वहाँ पॉइंट लेते हैं। मतलब पॉइंट मतलब पॉइंट लो का मतलब ABCD लो। तो पॉइंट लो, क्या लो, पॉइंट लो। तो पॉइंट कौन कौन से लेंगे, एक ले लेंगे, ये लेंगे, हाँ लेंगे। क्यों लेंगे, ये पॉइंट क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मोमेंट। क्या काम कर रहा है, मोमेंट। यहाँ पॉइंट लेंगे, हाँ लेंगे सर। क्यों लेंगे यहाँ पॉइंट, क्योंकि यहाँ यूवीएल खत्म हो रहा है, यहाँ हाइट है, यहाँ हाइट 0 है, तो ये यूवीएल खत्म हो रहा है, यूवीएल खत्म हो रहा है। यहाँ पे दूसरा यूवीएल चालू हो रहा है, यहाँ पे यूवीएल खत्म हो रहा है। कैसे पता खत्म हो रहा है, हाइट कितनी है, 0। पॉइंट कहाँ लेते हैं, जहाँ पॉइंट लोड लगता है, या मोमेंट लगता है, या यूडीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है, या यूवीएल की शुरुआत होती है या खत्म होता है। तो यहाँ यूवीएल खत्म हो तो पॉइंट लेंगे, और यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ पे यहाँ पॉइंट लेंगे, हाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे यूवीएल खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये यूवीएल खत्म हो रहा है, यहाँ पे ये वाला यूवीएल खत्म हो रहा है। कितने पॉइंट लेंगे, 3। तो पॉइंट कौन कौन से लिया, A, B, C। पॉइंट कहाँ कहाँ लेते हैं फिर बताइए, जहाँ पॉइंट लोड लग रहा होगा, या मोमेंट लग रहा होगा, या यूडीएल की शुरुआत हो या खत्म हो, या यूवीएल की शुरुआत हो और खत्म हो। तो ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि यहाँ मोमेंट लगा है। ये पॉइंट क्यों लिया, क्योंकि यूवीएल खत्म हो रहा है। और ये पॉइंट क्यों लिया, ये वाला यूवीएल खत्म शुरू हो रहा है या खत्म हो रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट ले लिए। अब पॉइंटों पे क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। पॉइंटों पे क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। तो बताओ ए पे कितनी वैल्यू आएंगी, ए पे कितनी, मतलब पॉइंटों पे वैल्यू निकालते हैं तो ए पॉइंट, जहां पे पॉइंट लोड लग रहा होगा वहां 2 वैल्यू आएंगी शियर फोर्स की, बाकी जगह 1 वैल्यू आएंगी। तो मैंने पूछा ए पे कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी कि 1 वैल्यू आएंगी। क्यों 2 आएंगी, क्यों 2 आएंगी। आप कहेंगे सर यहां तो पॉइंट लोड है ही नहीं, रिएक्शन कितना आ गया, 0। तो जब रिएक्शन है ही नहीं तो कितनी वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू। ए पे कितनी वैल्यू होगी, 1 वैल्यू। बी पे 1 वैल्यू, सी पे 1 वैल्यू, ए पे भी 1 वैल्यू, क्योंकि कोई पॉइंट लोड तो है नहीं। यहाँ पॉइंट लोड है क्या, नहीं, तो 1 वैल्यू आएगी। अगर पॉइंट लोड होता तो शियर फोर्स की कितनी वैल्यू आती, 2। तो यहाँ पे ए पे 1 वैल्यू, बी पे 1 वैल्यू, सी पे 1 वैल्यू, क्योंकि पॉइंट लोड नहीं लगा है। तो क्या लिखोगे, हाथ रखेंगे ए पे 1 वैल्यू की 2 वैल्यू, 1 वैल्यू। तो क्या आगे पीछे करेंगे, नहीं, पता हाथ रखेंगे, कुछ है तो वी ए कितना हो जाएगा, पॉइंटों पे। अब क्या था, स्टेप थर्ड, पॉइंटों पर शियर फोर्स। तो बी ए कितना आ रहा है, बोलो बी ए, जी। अब हाथ कहाँ रखें, हाथ कहाँ रखें, कहाँ निकालना है, बी पे। तो बी पे हाथ रखो, आप कापी में हाथ ऐसे रखेंगे, चाहे लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से। तो लेफ्ट से निकाल रहे हैं, कितना लोड है ये, इसका एरिया कितना था, इसका एरिया कितना था, WL/2 था कि नहीं था। इसका एरिया भी कितना था, WL/2। तो यहाँ पे हाथ रखा, कितना लोड है, WL/2। कितना लोड है, WL/2। किधर से चल रहे हो, लेफ्ट से कि राइट से, लेफ्ट से चल रहे हो। और लेफ्ट से उठाने वाला पॉजिटिव, गिराने वाला निगेटिव। तो कितना आएगा,
WL/2 कितना आएगा WL/2, तो V भी कितना होगा -WL/2। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट से चलने पे गिराने वाला निगेटिव, गिराने वाला निगेटिव। अब कहाँ पे पहुंचे? सी पे। सी पे कहाँ से देखें, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से, क्योंकि आसान है। आगे पीछे करेंगे नहीं, क्योंकि एक ही वैल्यू आनी है। कुछ है नहीं, तो सी पे कितना होगा 0। तो कुछ वैल्यू लेफ्ट से निकालना और कुछ वैल्यू राइट से निकालना आसान हो जाता है। जो पास में हो उससे निकालिए। यहाँ पे ए से कैसे निकाला? इधर से, कुछ नहीं है। यहाँ पे चाहे लेफ्ट से निकालो चाहे राइट से, दोनों सेम आएगा। तो राइट से निकालेंगे। यहाँ पे राइट से निकाल के देखो कितना है WL/2, और राइट से चल रहे हो और राइट से उठाने वाला निगेटिव। CR4 डायग्राम में लेफ्ट से चलते हो तो उठाने वाला पॉजिटिव, गिराने वाला निगेटिव, और राइट से चलने पे उठाने वाला निगेटिव, गिराने वाला पॉजिटिव। सेम वैल्यू आ रही कि नहीं? अब सी पे किधर से देखें, लेफ्ट से कि राइट से? राइट से। ठीक हो, पहले तो पूछो आगे पीछे करें कि ना करें। आगे पीछे कब करेंगे? जब दो वैल्यू आएंगी, वरना वहीं पे खड़े रहेंगे और देखेंगे लेफ्ट से या राइट से, जिधर से आसान होगा। ठीक है, तो ए पे कितनी वैल्यू आई? 1। बी पे कितनी आई? 1। सी पे कितनी आई? 1। और शकल कैसी बनेगी? लीनियर बनेगी, पैराबोला बनेगा? पैराबोला। क्यों? यूवीएल है। ड्यू टू यूवीएल CR4 डायग्राम इज, ड्यू टू यूवीएल CR4 डायग्राम इज पैराबोलिक। पैराबोला। तो आपको टक 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 टक। तो CR4 डायग्राम बनाना है। ठीक, यहाँ वैल्यू कितनी आई है? 0। यहाँ कितनी आई है? -WL/2। WL/2। यहाँ कितनी आई है? 0। क्या बनाना है? कटोरा। कटोरा मतलब पैराबोला। क्या बनाना है? पैराबोला। तो किसको देखेंगे? किस पे? लोडिंग डायग्राम को। किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम को। तो पहले यहाँ बना देते हैं। यहाँ कटोरा सीधा भी बन सकता है और कटोरा उल्टा भी, दोनों बना देते हैं। ये सीधा बनाया और ये उल्टा, और यहाँ भी सीधा और कैसा? उल्टा। दोनों बना दिए, कोई एक सही है कोई गलत है। और देखिए किसको देखेंगे? लोडिंग डायग्राम को। हाइट ए से बी के बीच हाइट घट रही है, मतलब मोटापा, मेरी लैंग्वेज में मोटापा घट रहा है। गरीबी कहाँ पे होगी? बी पे। तो बी पे टेंजेंट खींचने में कैसा आना चाहिए? हॉरिजेंटल। यहाँ देखा, बी पे देखो, यहाँ पे, यहाँ, हाँ सर ये हॉरिजेंटल आ रहा है, लेकिन ये हॉरिजेंटल नहीं आ रहा है। तो कौन बेकार हो गया? ये बेकार हो गया। यहाँ चेक करो, हाइट बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है, मेरी लैंग्वेज में मोटापा बढ़ रहा है। गरीबी कहाँ पे होगी? बी पे। तो बी पे टेंजेंट खींचने में कैसा आना चाहिए? हॉरिजेंटल। तो यहाँ देखो खींचो, अरे आ रहा है? नहीं आ रहा। यहाँ देखो आ रहा है, हाँ, ये बेकार हो गया, ये सही है। तो कटोरा कैसा बनेगा? सीधा। और जो गलत है उसको हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। पहले हमने दोनों बना लिए थे और फिर चेक किया कौन सही है कौन सही नहीं है। क्योंकि जहां गरीबी होगी, किस पे? लोडिंग डायग्राम में जहां गरीबी होगी वहां टेंजेंट खींचने पे कैसी आनी चाहिए? हॉरिजेंटल। किस पे टेंजेंट खींचोगे? जो चित्र बनाया है CR4 डायग्राम में, पैराबोला जो बनाया है, वहां पे जहां गरीबी है वहां पे टेंजेंट खींचना, टेंजेंट कैसा आना चाहिए? हॉरिजेंटल। नहीं आ रहा है तो वो चित्र गलत है। ठीक है, हो गया। ये क्या आ गया? ये CR4 डायग्राम आ गया। और मैक्सिमम CR फोर्स कितना आ गया? मैक्सिमम CR फोर्स कितना आ गया? WL/2 माइनस। ठीक, अब आइए चलते हैं, क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बनाना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्या कहोगे? पॉइंटों पर क्या बोलोगे? पॉइंटों पे क्या निकालेंगे बच्चों मेरे? क्या निकालेंगे पॉइंटों पर? में बेंडिंग मोमेंट। पॉइंटों पर बेंडिंग मोमेंट। तो कितने पॉइंट हैं? A B C। ए पे कितनी वैल्यू आएगी? 1। ए पे मोमेंट लगाए और जहां मोमेंट लगा होता है वहां बेंडिंग मोमेंट की 2 वैल्यू। यहां पे मोमेंट लगाए ना, मैंने लिखवाया था कि जहां मोमेंट लगा होता है वहां बेंडिंग मोमेंट की 2 वैल्यू आती है, बाकी जगह 1 वैल्यू। तो ए पे कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू, क्योंकि मोमेंट लगा। यहाँ पे 1 वैल्यू और यहाँ पे 1 वैल्यू। तो यहाँ हाथ रखा, आगे पीछे कहें? हाँ, करें कि ना करें? करेंगे। तो तुम्हारे आगे 0 और तुम्हारे बाद में ये दिखाई दे रहा है और ये उठा रहा है, ये गिरा रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। तो टक पक टक पक टक पक टक पक, उठा रहा है, गिरा रहा है। यहाँ पहुंचोगे
तो ये तुमको उठाएगा कि गिराएगा? उठा रहा है, तो क्या होगा? दो वैल्यू आ रही है क्या? एम ए लेफ्ट कितना आ रहा है बच्चों, जल्दी बोलो। 0। एम ए राइट कितना आ रहा है? प्लस, और ये कितना है? 2WL² 3 कितना आ जाएगा? 2WL² 3। हाँ या ना? ए पे कितनी वैल्यू आ रही है? 2। तुम्हारे पहले तुम्हारे बाद। क्यों वैल्यू नहीं 2? क्योंकि वहां क्या काम कर रहा है? मोमेंट। और जहां मोमेंट काम करता है वहां बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू आती है? 2। तुम्हारे पहले तुम्हारे बाद में। तुम्हारे पहले में कुछ नहीं था और तुम्हारे बाद में तुम हो, और तुम उठा रहे हो गिरा रहे हो कि चलना पड़ेगा, टकपक 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 उठा रहा है, तो प्लस। और वैल्यू कितनी है? 2WL² 3 कितना गया? 2WL² 3। अब कहाँ निकालना है? बी पे। तो बी पे कहाँ से निकालें? लेफ्ट से कि राइट से? कौन आसान है? इधर से भी निकाल। कौन आसान दिख रहा है? इधर वाला कि इधर वाला? राइट आसान दिख रहा है, उधर तो मोमेंट वोमेंट लगाया बहुत कुछ, इधर आसान है। तो कहाँ से निकाल लें? राइट से। कितना लोड है? लोड कितना है? WL/2। उठा रहा है गिरा रहा है? अरे उठा रहा है गिरा रहा है? चोच देखो, चोच एरो। उठा रहा है, चाहे लेफ्ट से चलो चाहे राइट से, उठाने वाला पॉजिटिव। और वैल्यू कितनी है? WL/2। और सेंट्रॉइड से दूरी कितनी होगी? कितनी दूरी होगी? 2L/3। कितनी होगी? ये गरीब आदमी तो कितना होगा? 2L/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? M कहाँ पे? B पे। उठा रहा है तो प्लस, वैल्यू कितनी है? WL/2 इंटू क्या? 2/3 इंटू L। हाँ या ना? बच्चों मेरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये क्या होगा? 2/3। कितना होगा? 2/3। तो ये कितना आ जाएगा? WL² 3। देखो ना, हाथ रखा, उठा रहा है तो प्लस, और वैल्यू कितनी है? WL/2। लोड कितना है? एरिया कितना है? WL/2। लोड कितना? WL/2। और सेंट्रॉइड की दूरी कितनी होगी? यहां से सेंट्रॉइड तक की दूरी कितनी होगी? 2/3 किसका? L का। 2/3 L का। कितनी वैल्यू आ गई? WL² 3। अब कहां निकालेंगे? सी पे। सी पे कहां से निकालें? लेफ्ट से कि राइट से? कुछ है तो कितना हो जाएगा सी पे? जी। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। हमने क्या निकाला? ए पे 2 वैल्यू निकाली, बी पे 1 वैल्यू, सी पे 1 वैल्यू। अब क्या है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो बनाते हैं, टक 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 टक। एक लाइन खींची। क्या खींची? एक लाइन। यहाँ कितनी वैल्यू है? 2। कौन कौन सी? 0 और पहली क्या है? 0 और दूसरी क्या है? 2WL² 3। और यहाँ वैल्यू बी पे कितनी वैल्यू? 1। कौन सी? WL² 3। तो ये ज़्यादा है, ये कम होगी। ये क्या होगी? WL² 3। और यहाँ कितना है? 0। पहले इसके बीच क्या बनेगा? क्या बनेगा? पैराबोला की क्यूबिक पैराबोला? क्यूबिक पैराबोला। और इसके बीच भी क्या बनेगा? क्यूबिक पैराबोला। क्या बनेगा? क्यूबिक पैराबोला। और क्यूबिक पैराबोला सीधा बनेगा कि उल्टा? वो कौन डिसाइड करेगा? क्या? शियर फोर्स डायग्राम। तो पहले बना ले क्यूबिक पैराबोला की शक्ल। बिल्कुल पैराबोला की तरह होती, बना लेते हैं। मान लो तुम हो, तुमको बना लिया सीधा भी बना लिया, और यहाँ भी सीधा बना लिया, और यहाँ साथ ही साथ क्या बना दिया? अलग पेन से ये उल्टा बना। कोई एक सही है, कोई एक सही है, ठीक। ये क्या? सीधा भी बना लिया, उल्टा भी है, सीधा भी उल्टा भी। और देखें, किसको देखेंगे? शियर फोर्स डायग्राम को देखेंगे। तो मोटापा मतलब हाइट बढ़ रही है, तो हाइट बढ़ रही है। मेरी लैंग्वेज मोटापा बढ़ रहा है। तो गरीबी कहाँ पे होगी? ए पे। गरीबी कहाँ पे होगी? ए पे। गरीबी ए पे है तो ए पे टेंजेंट कैसा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। इसको चेक करो, क्या हॉरिजॉन्टल है? नहीं है, सर बेकार हो गया ये। यहाँ चेक करो, हाँ इसको चेक कर लिया, दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, वहां हॉरिजॉन्टल होगा ही होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे मोटापा बढ़ रहा है। किसमें? शियर फोर्स डायग्राम मोटापा बढ़ रहा है, मतलब मेरी लैंग्वेज में मोटापा बढ़ रहा है। तो गरीबी कहाँ पे होगी? ए पे। तो जो चित्र बनाया है वहां पे टेंजेंट कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो क्या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है? यहाँ पे है नहीं सर, ये बेकार हो गया। अब यहाँ पे देखो, मोटापा मतलब हाइट घट रही है, कहाँ बढ़ रही है? घट रही है। तो मेरी लैंग्वेज में गरीबी कहाँ पे होगी? बी पे कि सी पे? सी पे। तो सी पे टेंजेंट खींचने पे, जो चित्र बनाया है टेंजेंट खींचने में कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। चेक करो, क्या ये हॉरिजॉन्टल है? नहीं सर, नहीं है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचने में कैसा आना चाहिए? हॉरिजॉन्टल। तो ये नहीं हो सकता, तो मतलब उल्टा नहीं हो सकता, तो कैसा होगा? सी। हाँ, तो कौन कौन से खराब हो गए? आप कहेंगे सर ये बेकार हो गया, हटा दीजिए, और ये बेकार हो गया, इसको हटा दीजिए। तो ये फिगर हो गया,
यही क्या बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? चलो एक बार फिर समझी करते हैं फटाफट। समझी क्या करते हैं, ये सवाल था, काले का यूज करें, तुम थे, बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तब तक। न्यूटन पर मीटर, और ये भी कितना था, W न्यूटन पर मीटर। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यहाँ L था, ये क्या था, ये एक्शन तो आई नहीं थी। मोमेंट कितना आया था 2WL²/3। ये क्या था मोमेंट, ये क्या था आपका मोमेंट, क्या था मोमेंट, ठीक है। और CF4 दिखा, CF4 डायग्राम ये बना था, CF4 डायग्राम में समझा दिया था कैसे बना था। CF4 डायग्राम ये आ गया था ऐसे, ये कितनी आई थी वैल्यू -WL/2। यही तो CF4 डायग्राम बना था -WL/2। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए ध्यान रखिए, हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई थी, 2, एक वैल्यू क्या थी 0, दूसरी क्या थी W2WL²/3, 2 वैल्यू थी। और यहाँ कितनी वैल्यू थी, एक ही वैल्यू थी, कितनी, पीछे देखिए WL²/3। इनके बीच का क्या बनाना है, क्यूबिक पैराबोला। आगे हम बाद में बढ़ेंगे, पहले इनके बीच बना तो लें। क्यूबिक पैराबोला बनाना है, क्या बनाना है क्यूबिक पैराबोला। तो क्या कहोगे, यहाँ किसको देखोगे, CF4 डायग्राम को देखोगे, क्या देखोगे तो क्या मेरी लैंग्वेज में मोटापा बढ़ रहा है, तो गरीबी कहाँ पे होगी, ए पे। तो बताओ अगर ऐसा बनाते, मान लो ये ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया, दोनों बना दिए, ये उल्टा बना दिया, ये सीधा सीधा बना दिया, उल्टा बना दिया, तो चेक करो ए पे गरीबी होनी चाहिए कि नहीं। तो वहां पे टेंजेंट खींचने में कैसा आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। यहाँ खींचा सर नहीं है, और यहाँ खींचा हाँ सर, तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ऊपर वाला होगा। जहां टेंजेंट हॉरिजॉन्टल नहीं होगा वो नहीं होगा, तो उसको हटा दो और जो बचे वो होगा। तो आप कहोगे सर मेरी बात समझ में आ गई सर, गई ये हटा दिया, ठीक। अब आगे बढ़े। अब इन दोनों के बीच में क्या बनाना है, इन दोनों के बीच में कटोरा बनाना है। क्या बनाना है, कटोरा। यहाँ कितना है 0, कटोरा बनाना है, तो कटोरा दोनों बना दीजिए। कटोरा का मतलब क्यूबिक पैराबोला बनाना है, तो इसको सीधा भी बना दिया और उल्टा भी बना दिया। कौन सही नहीं चेक करें, CF4 डायग्राम में मोटापा घट रहा है, तो गरीबी कहां पे होगी, बी पे कि सी पे, सी पे। तो सी पे टेंजेंट खींचने पे जो चित्र बनाया है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, वहां पे टेंजेंट, सी पे टेंजेंट खींचने पे कैसी आनी चाहिए, तो देखो आई हॉरिजॉन्टल नहीं, तो इसको हटाइए, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा है तो हटा दो उसको, इसको लपक के हटा दो, यही क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये प्यारा सा यही प्यारा सा मेरा क्या हो गया था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आया कि नहीं। और ये आया हुआ सवाल है, कुछ था, कुछ भी नहीं था। किताबों में देखोगे जिन्होंने सोल्यूशन निकाल रखा है उन्होंने कुछ भी बना दिया है, बस सोल्यूशन ले आए हैं। लेकिन अब आप कहेंगे सब कितना भी कठिन सवाल आ जाए, मैं रीजनिंग के साथ सवाल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, रीजनिंग के साथ। कटोरा सीधा बनेगा कि उल्टा। अगर मानो पैराबोला बनाना है CF4 डायग्राम में, तो किसका मोटापा देखेंगे, लोडिंग डायग्राम का। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर पैराबोला बनाना है या क्यूबिक पैराबोला, तो किसको देखेंगे मोटापा, CF4 डायग्राम का। हाँ या ना, बात बिल्कुल दिमाग में बसी कि नहीं बसी, बस गई, क्लियर बच्चों। तो मेरी एक कोशिश है, क्योंकि किताबों को पढ़ेंगे, कोई कहेगा ऐसे, कोई कहेगा ऐसे, मेरे अपने कंसेप्ट है। अपने कंसेप्ट का एक शॉर्टकट टेक्निक है जिसकी ज़्यादा जिंदगी क्या हो जाती है, आसान। मैं लगभग 16 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कभी किसी कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो आप कुछ भी समझा सकते हैं, कुछ भी समझा सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट के बारे में डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो कंसेप्ट मेरी किताब के लेते हैं कि करने का तरीका। अब कुछ लोगों को बुरा लग सकता है ये मोटापा घट रहा है, घट रहा है, लेकिन ये चीज़ें दिमाग में बस जाती हैं। जब एग्जाम में बैठोगे तो ये आएगा सर मोटापा घट, ये नहीं कहोगे हाइट घट रही है, कहोगे मोटापा घट रहा है, बढ़ रहा है। तो गरीबी कहाँ होगी, और जहाँ गरीबी है वहाँ टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो ठीक है, तो
यहीं पे आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे नए लेक्चर में नए जोश के साथ, बिकॉज वी आर द बेस्ट। धन्य